इल्तिजा करते हैं, तू जो हमें आगे लिए चल रहा है अपनी राहों पर, तू खुदा हमसे हम कलाम हो, हमसे बात कर, हमारी ज़रूरत जो रूहानी ज़रूरतों से पूरा कर, तेरे ही नाम को हम इज़्ज़त और जलाल देने वाले हो सके। यीशु के नाम में आमीन। इस वक़्त हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत सुनेंगे। रसूलों के माल के 16वें बाब की 16वीं आयत। जब पौलुस और सीलास कैद में डाले गए, ये वो वाक़या है कि वो बता रहे हैं, लूका की मार्फत ये माल की किताब लिखी गई और वो लिखते हुए कह रहा है कि जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली, जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। इससे पहले कि पौलुस और सिलास को कैद खाने में डाले जाने के हवाले से हम देखें, लेकिन एक खास बात यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बदरू जो इस लड़की के अंदर थी, ये एक बड़ी अच्छी बात कह रही है। बज़ाहिर लगता है कि ये तो कोई बुरी बात तो नहीं कर रही कि लोगों को कह रही है पौलुस और सिलास के बारे में कि ये खुदावंद के बंदे हैं, जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। सो बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो परफेक्ट बात कर रही है, बहुत ही अच्छी बात कर रही है। और अगर अजीज़ों हमारे अंदर भी रूहों के इम्तियाज़ की नेमत ना हो, तो हम धोखा खा सकते हैं। क्योंकि जब कोई 2 नंबरी करता है, वो खुदावंद का नाम ही है और वो बज़ाहिर बज़ाहिर कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, बाइबल मुकद्दस ही को थामता है। सो हमें खुदावंद से रूहों के इम्तियाज़ की नेमत माँगनी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक रूह का एतबार ना करो। और अगर वो पावरफुल रूहानी नेमत जो रूहों के इम्तियाज़ की है हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगी, और इसके साथ-साथ खुदा के कलाम की पहचान हमें नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहली बात खुदा के कलाम को हम जानते हों। और कई दफ़ा खुदा के कलाम को जब हम उसके बावजूद भी इब्लीस जो है, वो खुदा के कलाम ही की तरह की शख्सियत अपने आप को बनाकर जब ले आता है, सो वहाँ पर हमें सुपरनैचुरली खुदा की जो रूह कुद्स की एक नेमत है, रूहों के इम्तियाज़ की, उसकी ज़रूरत होती है। आप सब बड़े कीमती हैं, आप सब खून खरीदे हैं, आप सब के अंदर खिदमत खुदावंद ने रखी है और आपको बहुत ज़्यादा रूहों के इम्तियाज़ की नेमत को माँगने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आए दिन नए से नए चैलेंजेस और नए से नए लोगों को फेस करेंगे, अभी भी करते हैं, करते आ रहे हैं और कभी भी जब तक खुदावंद दोबारा नहीं आ जाता ये जंग खत्म नहीं होगी। शैतान को पता है कि किस तरीके से वार करना है, कैसे धोखा देना है। सो हमें रूल कुद्स की मामूरी में चलना है और वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। अलीशा की तरह, जिसको जो रूल कुद्स के साथ इस कदर सेंसिटिव था कि वो जब नोमान कोड़ी जब आया, तो फौरी तौर पर खुदा की रहनुमाई उसने नोमान कोड़ी को दी कि खुदा ये चाहता है कि तू ये दरिया यरदन में साथ होते मारे। अगर वो रूह की रहनुमाई में ना होता, तो हरगिज़ ऐसी बात ना करता, बल्कि वो उसको अपने घर में उतारता, आओ-भगत करता, उसकी चापलूसी करता कि जरनैल आ गया है, अमीर आदमी आ गया है और आखिर में उसके लिए हाथ रख के शायद दुआ करता, लेकिन कुछ नहीं था होना। उसके पास खुदा के रूह की गाइडेंस थी, जिसमें उसने फौरी तौर पर, हालाँकि नुमान जो है वो नाराज़ भी हो गया इस बात से और क्योंकि वो उसके अंदर ग़रूर था। बहरहाल ज़ाहिर है, जब आप एक ऑफ़िसर होते हैं, इतने बड़े रैंक पर होते हैं, तो उस चीज़ की एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो चीफ था, पूरी फ़ौज का सरदार था और उसके अंदर ये पहले से ही ज़हन में था कि मैं एक बड़ी शख्सियत हूँ और मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा। सो उसकी हीलिंग के लिए उसका ग़रूर टूटना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए अलीशा को खुदावंद ने ये गाइडेंस दी कि इसको अंदर नहीं वेलकम करना, तू बस
बाहर से इसको फारिग कर दे, उसको बता दे कि ये जाकर 7 गोते मारे। और वही हुआ कि उसको उसका जो ईगो था, उसकी जो उसके अंदर जो गुरूर था, वो बड़ा हर्ट हुआ। मगर फिर वो जब हम्बल हो गया, अपने नौकरों की बात उसने मान ली, उसको हम्बल होना पड़ा और उसने कहा चलो ठीक है। उसने 7 गोते गोते मारे एंड ही गॉट हील्ड। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अलीशा किस कदर सेंसिटिव था। और अगेन जब वो वापस आया और बहुत सारा इनाम मालो मता लेकर आया कि मुझे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा हुआ है, वो अपने मुल्क से ही तैयारी करके आया था। बहुत ही ज्यादा माल उसने पेश किया गिफ्ट के तौर पर जब अलीशा को। तो अगेन आप देखें कि अलीशा नबी कितना सेंसिटिव है। उसको पता है कि खुदा के रूह की क्या मर्जी है, वो इम्तियाज कर सकता है। यहाँ पर जो हवाला पढ़ा गया है, यहाँ पर आप देखें कि पौलुस और सिलास भी दे आर सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट टू दैट एक्सटेंट। वो इस कदर सेंसिटिव हैं कि बज़ाहिर वो लड़की बात ऐसी कर रही है जो कलाम के मुताबिक है, लेकिन पीछे जो रूह काम कर रही है वो बुरी रूह है। और आप क्या सोचते हैं कि वो बुरी रूह को क्या जरूरत पड़ी है लोगों को कहने की कि ये खुदा के बंदे जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं? ऐसी बात क्यों बुरी रूह उसके उभार रही है करने के लिए उस लड़की को? उसमें यह था कि एक बहुत बड़ा काम होने को था और इब्लीस को पता था कि ये काम होने वाला है, क्योंकि ये जिस जगह पर आए थे, ये आप यूं जान लें, अभी आप जिस जगह पर ज्यादातर लोग बैठे हैं यूरोप में सबसे पहले अंजील का दाखिला होने को था। खुदावंद के लिए जो पहली रूहें यूरोप में जीती गईं, वो जीती जाने को थी उस कैद खाने में। वो जो कैदी निजात पा गए थे और वो जो दरोगा निजात पा गया था, जब भूचाल आया, जब पौलुस और सिलास वहां पर प्रस्तिश कर रहे थे और हम के गीत गा रहे थे, तो वहां जो रूहें बची, वो बरे आजम यूरोप में पहला रूहों का फल था। सो एक नया बरे आजम में एक थोड़ा बड़ा नहीं, एक बहुत ही बड़ा काम शुरू होने को था, जो फिर रुकने का जिसने बाद में नाम नहीं लिया। और इब्लीस को इस बात की परेशानी थी और उसने टारगेट किया उन खादिमों को जिनके जरिए ये काम शुरू होना था। और वो जानता था कि ये खुदा में बहुत मजबूत है। और याद रखिए, जब हम खुदावंद में मजबूत होते हैं तो शैतान जरूर के जरिए से अटैक करता है और हमारे अंदर फख्र पैदा करने की कोशिश करता है। उसको पता है कि अब मैं इनको और ना किसी नापाकी से गिरा सकता हूँ, ना किसी रुपए पैसे के लालच से गिरा सकता हूँ, ना किसी और गुनाह के जरिए इनको मैं नहीं गिरा सकता। ये मजबूत है। और जब आप मजबूत होते हैं तो एक चीज का खतरा होता है, वो है जरूर। क्योंकि जब इंसान मजबूती में होता है, स्ट्रांग होता है, उस वक्त उसके जहन में ये आ सकती है बात कि मैं कुछ हूँ। क्योंकि जब आपको खुदावंद इस्तेमाल करता है, जब आप खुदावंद में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, उस वक्त इस ख्याल से बचना है कि तू तो बड़ी चीज हो गया है। और यही काम शैतान कर रहा था। उसे पता था खुदा इनके, सॉरी, बीच में जब कोई कॉल आती है तो आवाज कट जाती है। शैतान को पता था कि खुदा इनको इस्तेमाल ना कर सकेगा अगर इनके अंदर ज़रूर पैदा हो जाए। याद रखिए, जब हमारे अंदर ज़रूर पैदा हो जाता है तो खुदा हमें उस तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और क्योंकि खुदावंद का एक बड़ा काम होना था, फिर वो वहीं का वहीं रह जाना था और छोटी-मोटी गवाहियाँ लेकर उन्होंने वापस यरूशलेम को लौट जाना था। लेकिन एक बहुत बड़े काम के लिए ऐसे हम्बल हार्ट्स की ज़रूरत थी। और यही वो बुरी रूह जब कह रही थी कि ये देखो खुदा के लोग हैं, तुम्हें निजात की राह बताते हैं। उसकी कोशिश थी शैतान की, उस इब्लीसी कुव्वत की, कि मैं इनके अंदर ये बात डाल दूँ कि वाक़ई हम कुछ हैं। लेकिन आगे लिखा है, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। और जब आप जानते हैं उसके बाद कि क्या हुआ, क्योंकि ये जो बुरी रूह इस लड़की में थी, इसकी वजह से वो बहुत कुछ बता देती थी, तो लोग पैसे लेकर आते थे और जो उस लड़की के मालिक थे उनको देते थे कि जी हमारे लिए भी, हमारा भी सवाल का जवाब इससे पूछें। जैसे आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग जादूगरों से, इब्लीसी कुव्वतों से मदद लेते हैं और वो खूब निचोड़ती हैं इंसान को। सिर्फ जो जिंदा खुदा है वो ही हमें राइट। सिखाता है कि पाया है और तुम मुफ्त आगे दो। हालेलुया। सो अब हम
फाइनली देखते हैं कि जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। अब गौर से सुनिए, खींच ले गए। उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते। खींच ले गए और इल्जाम लगाया और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए और आम लोग भी मुतफिक मुखालफत पर। मेरी आवाज आ, कैन यू लिसन? जी भाई, आवाज आ रही है आपकी। और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए। मुखालफत शुरू हो गई है, उन्हें पकड़कर ले जाया गया, उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। आप सबने ये हवाला सुना हुआ है, लेकिन दोबारा सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं हम। कपड़े फाड़ डाले गए हैं, बैंत लगाने का हुक्म दिया गया है। और ये रोमी बैंत इतना हिस्ट्री में मशहूर है कि 2-3 बैंत लगते थे और जिसको लगाए जाते थे वो बेहोश हो जाता था। बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला और दरोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया। बैंत लगे हैं, पांव ठोक काट में ठोके गए हैं, अंदर के कैद खाने में डाले गए हैं, जो कि डेंजरस जगह होती है, बहुत अनकंफर्टेबल जगह। रुसवाई हुई है, लोगों के सामने मारा गया है, घसीटा गया है, बुरा भला क्या गया है, झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। याद रखिए, जब हम बेदारी के लिए दुआ कर रहे हैं, बेदारी आएगी, लेकिन उसके लिए कीमत अदा करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर अगर आप पढ़ें तो रूल कुद्स ने, वो 2 ऐसे इलाके थे जिनमें ये लोग पौलुस और सिलास खिदमत के लिए जाना चाहते थे, मगर रूल कुद्स ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। और जहां जाने दिया वहां ये हुआ कि मेहनत लग गए हैं और सब कुछ आपके सामने है। तो उनके ज़हन में आ सकता था कि शायद हमारी गाइडेंस गलत थी, शायद हम खुदा की मर्जी के मुताबिक, लग तो नहीं रहा कि खुदा की मर्जी के मुताबिक आए हैं। लेकिन ये प्राइस जो वो पे कर रहे थे, इसके बाद एक बहुत बड़ी बेदारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आने को थी, बल्कि एक बड़े आजम में अंजील का आगाज होने को था। नजात का काम में एक नए बड़े आजम में, यूरोप में शुरू होने को था। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब आधी रात के वक्त, क्योंकि ये लोग रूल कुद्स की रहनुमाई में थे, जब हम रूल कुद्स की रहनुमाई में होते हैं, हमें पता होता है कि इसमें ये जो दुख भी सहा है, ये भी उसी का हिस्सा है। इसलिए वो कुड़ भी नहीं रहे, वो एक दूसरे पर इल्जाम भी नहीं लगा रहे, वो इस किस्म की बातें नहीं कर रहे कि पौलुस तुझे ही पड़ी थी यहाँ आने की, इससे बेहतर था कि हम उधर चले जाते। ऐसा कुछ नहीं वो कर रहे, वो खुदावंद की इंतहाई गाइडेंस में है। दे आर सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। पहले भी वो थे तो उन्होंने जान लिया कि उसके अंदर बुरी रूह है, उस लड़की के अंदर, और अब भी इस ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो जानते हैं कि ये सब कुछ उस बेदारी के काम का हिस्सा है जिसके लिए खुदा ने हमें यहाँ पे भेजा है, जिसमें दुख भी सहना जरूरी था। इसीलिए वो आधी रात के वक्त उड़ नहीं रहे, बल्कि दुआ कर रहे हैं और हम के गीत गा रहे हैं। दे आर प्रेजिंग देयर लॉर्ड। और आप जानते हैं कि ऐसी प्रस्तिश उससे भूचाल आ जाते हैं। जब आप दुखों में खुदावंद को जलाल देते हैं तो ऐसी प्रस्तिश हिला के रख देती है इब्लीस की बादशाहत को, जंजीरों को तोड़ के रख देती है। बड़ी बड़ी बेदारियां वहां आई हैं जहां लोगों ने दुखों में भी खुदावंद को जलाल दिया है, और वो रूल कुद्स के की सेंसिटिविटी में आगे बढ़े हैं। ये 2 कीज बेदारी के लिए याद रखें कि वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट टू एन एक्सटेंट, जैसे कि पौलुस और सिलास थे, जैसा अलीशा था। इस हद तक हमें, अगर हम चाहते हैं बेदारी आ जाए और हम बेदारी में खुद भी दाखिल हो, हमारे घराने हों और हमारे वसीले खुदावंद कोई स्पेसिफिक काम करे, तो फिर हमें रूल कुछ के साथ सेंसिटिव होना है और हमें बहुत ज्यादा दुखों में भी खुदावंद को जलाल देने वाला होना है। हम मिस कर देते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी को, जब दुख आता है और उड़ के लड़ाई झगड़ा करके बहुत सा खुदावंद से दूर जाके हम उस अपॉर्चुनिटी को जो हमें रिवाइवल के करीब ला सकती है, हम मिस कर देते हैं।
आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इन्हीं दो बातों को लिए हुए दुआ शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूल कुछ तू छू, रूल कुछ तुम्हारे जहनों को तब्दील कर, रूल कुछ तू हमें बना रहा है। खुदावंद, हम इस बात का इकरार करते हैं कि तुझे बहुत सी मुश्किल होती है हमें बनाने में, क्योंकि हम बार बार है खुदावंद खुदा बैकस्लाइड होते हैं, हम बार बार बोलते हैं, बनी इस्राएल की तरह बार बार खुड़ते हैं। हम नहीं जानते तेरे काम को, हम नहीं जानते, नहीं समझ पाते कि तू क्या कर रहा है, तू किस तरफ हमें ले जा रहा है। हमें एग्जैक्ट गाइडेंस भी नहीं होती है बाप, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि हमें कहाँ जाना है, हमें नहीं पता कि तू क्या कर रहा है उन दुखों के वसीले से। ऐ खुदा, हम तेरी बड़ी बातों को समझने से कासिर हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि क्या खुदा तू मेरी आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरे अजायब को देख सकूं, तेरे काम को समझ सकूं, तेरी मर्जी को जान सकूं, तेरे रूह के साथ चलने के काबिल हो सकूं, तेरे रूह के साथ वक्त गुजारने के काबिल हो सकूं और उसकी हर वक्त मर्जी और खास मर्जी को जानकर आगे बढ़ सकूं। खुदावन, दुख सहने की अहमियत को जान सकूं, दुखों में तू क्या कर रहा है बाप, इस बात को जान सकूं और उन बड़े बड़े कामों को हम सब अचीव कर लें। ऐ बाप, मैं इन तमाम अजीजों के लिए तुझसे दुआ करता हूं कि एक बार फिर एक नया मसा इनकी जिंदगी में जारी कर। आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं खुदावंद का खादम होते हुए, हम खुदा के लोग होते हुए पाकिस्तान से आपके लिए बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं। यीशु के नाम में सारे बंधन टूट जाएं और आप आजाद होकर खुदावंद में चलें और एक नए लेवल में दाखिल हो, जहां इतनी देर से स्टक हुए हैं उससे नेक्स्ट लेवल में इन कीज के जरिए जो राज आपने सीखी है आगे बढ़ते जाएं और फतह पाएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। इस वक्त अगर कोई बीमार है, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, खुदावंद तेरी सुपरनैचुरल पावर इनको टच करे और सारे बदरों से बीमारियां यीशु के नाम से भागे, बदरू है यीशु के नाम से छोड़ दे। घरों के अंदर से लड़ाई झगड़े की स्पिरिट चली जाए, घरों के अंदर से हर तरह की खुदावंद खुदा जो नाफरमानी की स्पिरिट है वो जाती रहे। बाप, बड़ी मदद कर है खुदावंद, एक अजीब काम कर अपने लोगों की जिंदगियों में जिससे तेरे नाम को जलाल मिल सके। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।